नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं और अभी एक्सप्रेसवे लोगों को सौंपा भी नहीं गया, उससे पहले सियासत शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2022 का गेटवे है पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे? देखिए। जो काम समाजवादियों ने दिए थे वही उद्घाटन हो रहे हैं। समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की सियासत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन चुका है। 2022 में बीजेपी इसी एक्सप्रेसवे पर अपनी चुनावी गाड़ी दौड़ाकर दोबारा लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान होना चाहती है, तो विपक्षी दल बीजेपी की चुनावी गाड़ी को पटरी से उतारने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। यूपी में चुनाव से पहले सियासत के पथ पर वैसे तो सभी सियासी दलों में रेस हो रही है, लेकिन बीजेपी एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी की धरती को नापने की कोशिश में है। इसलिए पार्टी चुनाव से पहले पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे का तोहफा देने जा रही है, ताकि एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल की जनता का मन जीता जा सके। खबर मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का सुल्तानपुर संभावित दौरा है। मोदी एक्सप्रेसवे पर मौजूद एयर स्ट्रिप पर आएंगे। एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ कई विकास योजनाओं का तोहफा देंगे। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर है। इसको बलिया तक बढ़ाया गया है। 6 लेन प्रोजेक्ट को 8 लेन तक किया जा सकता है। इस पर एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत लखनऊ के चांदसराय से होगी, फिर बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर के हैदरिया तक जाएगी। इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल की लाइफलाइन कहा जा सकता है। 9 जिलों से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे से लिंक रोड के जरिए गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहर भी जुड़ेंगे। साथ ही इसका फायदा बिहार के लोगों को भी मिलेगा। साथ ही यूपी सरकार का दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा और पूर्वांचल देश का विकास मॉडल बनकर उभर सकेगा। चुनाव से पहले बीजेपी भले ही इस एक्सप्रेसवे पर इतरा रही हो, लेकिन अखिलेश बीजेपी की रफ्तार को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। यह सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। जिस वक्त योगी 2017 में सत्ता में आए थे, उस वक्त यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे मौजूद थे, लेकिन अब इनकी संख्या में इजाफा हो चुका है। और इसके लिए जहां योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसको अपना प्रोजेक्ट बताकर बीजेपी सरकार पर श्रेय लेने का आरोप लगा रहे हैं। समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। ये पैसे की भी बचत है, जनता की सुविधाओं को अभिवृद्धि करने की दिशा में और निवेश की संभावनाओं को जैसे एक आकर्षक स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयास का हिस्सा है। जिस मकसद से और जिस तैयारी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, आधा अधूरा करके पूरा कर रहे हैं ये सरकार। और मैं यूं कहूं कि सरकार ने अभी अपना कोई ठोस काम करके नहीं दिखाया है। जो काम पुरानी सरकार के थे, शिलान्यास के शिलान्यास, उद्घाटन के उद्घाटन, वही काम पूरे हो रहे हैं। और जबकि ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, उससे बेटर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता। सामने चुनाव है तो सियासत भी होगी ही, लेकिन हकीकत में ये पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मैं जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हूं, इसको लेकर सियासत खूब हो रही है।
योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्हीं की सरकार में इसका काम शुरू हुआ और पूरा हो गया। अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि कम लागत के नाम पर क्वालिटी से समझौता हुआ। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है, ये पूर्वांचल की लाइफ लाइन होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल के लोगों का वोट किधर जाएगा। आरोप प्रत्यारोप तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि सवाल वोट का है और सभी सियासी दलों की नजर पूर्वांचल पर है, क्योंकि दावा किया जाता है कि पूर्वांचल में ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी ही यूपी में सरकार बनाती है। विकास की दौड़ में पूर्वांचल भी तेजी के साथ दौड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, उसका लोकार्पण अब उन्हीं के द्वारा हो रहा है और अब पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के विकास के साथ तेजी के साथ दौड़ेगा और पूर्वांचल का पूरा चेहरा अब विकास के साथ आगे बढ़ेगा और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के विकास के एक नए मापदंड को गढ़ेगा। चुनाव के 15 हफ्ता पहले अधूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस को बीजेपी उद्घाटन करने की कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जब उसका शिलान्यास कर रही थी तो उसने तमाम प्रस्ताव पारित किए थे, चाहे वो फूड पॉइंट का हो, चाहे वहां पर मंडियां बनने की बात हो और यहां तक कि शौचालय की बात हो। आज इनमें से कोई चीज वहां पर नहीं बना हुआ है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस पूरी तरह से अधूरा है, लेकिन बीजेपी जल्दबाजी में चुनाव को देखते हुए उसका उद्घाटन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि माननीय मोदी जी को अधूरी चीजों का उद्घाटन करने का बहुत शौक है। पूर्वांचल पर दावा तो सभी सियासी दलों का है। कोई विकास के नाम पर खुद को पूर्वी यूपी से जोड़ रहा है, तो कोई दूसरे की कमियों के जरिए खुद को पूर्वांचल का शुभचिंतक बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना यह है कि वोटिंग मशीन में किसके सिंबल वाला बटन दबता है। दिल्ली से कुमार गौरव, अंबेडकर नगर से राजीव रंजन के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो 2022 से पहले सभी पूर्वांचल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति पूर्वांचल से शुरू करते हैं और पूर्वी यूपी में ही खत्म कर देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल पर सबकी नजर क्यों है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पहले प्रोजेक्ट बनते थे और छोटे से प्रोजेक्ट में जिसे 1 वर्ष में पूरा होना है, उस प्रोजेक्ट में समय लगते थे 10 साल 12 साल। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। यूपी का सियासी दंगल एकदम 2020 क्रिकेट मैच की तरह होता है, जहां की सियासत का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता है। जैसे मैच में आखिरी ओवर में दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ठीक वैसे ही यूपी के मुकाबले में भी आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहता है। सियासत का एक कदम मुकाबला जिता भी देता है और ग्राउंड से बाहर भी कर देता है, और कोई भी मैदान से बाहर नहीं जाना चाहता, बल्कि जीत के लिए तमाम दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। यूपी के सियासी खेल में बीजेपी समेत सभी दल पूर्वांचल पर दाव लगा रहे हैं। पूर्वांचल पर भले ही सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हों, लेकिन इस इलाके का सियासी मिजाज कभी एक जैसा नहीं रहा। 2012 के चुनाव में एसपी और 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में शानदार प्रदर्शन किया। बावजूद इसके ये दोनों ही पार्टियां पूर्वी यूपी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर नहीं रख पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में क्लीन स्वीप कर दिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 4 सीटें गंवा दी। ऐसे में अब बारी 2022 की है और बीजेपी 2017 का प्रदर्शन जारी रखना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेस का तोहफा देने जा रही है। वहीं अखिलेश यादव पूर्वांचल समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले हैं, तो प्रियंका गांधी गोरखपुर में बड़ी जनसभा कर चुकी हैं। बीएसपी ने अयोध्या से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की थी। पूर्वांचल में हमारे उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता माननीय योगी आदित्यनाथ जी, देश के नेतृत्व करना माननीय मोदी जी, दोनों ही इस क्षेत्र से आते थे। लगातार इस क्षेत्र की जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विकास की नई रफ्तार के साथ पूर्वांचल जुड़ेगा तो और भी ज़्यादा सशक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र जुड़ेगा और इसका परिणाम इस चुनाव में और ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से दिखाई देगा। सरकार बनाने के लिए पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से सीट लाना जरूरी है
और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है, क्योंकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो उसने बड़े काम किए थे और उस काम को जनता भूल नहीं पा रही है। सभी सियासी दल बारी बारी से पूर्वांचल की सड़क से गुजरकर लखनऊ की सत्ता तक पहुंच चुके हैं। यहाँ के लोगों ने हर 5 साल में अपना मूड बदला, जिसकी वजह से कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी, कभी एसपी को ज्यादा सीटें मिली। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो तब बीजेपी ने पूर्वांचल के 164 सीटों में से 115 सीटों पर भगवा झंडा फहराया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 17 और बीएसपी को 14 सीट मिली थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट से संतोष करना पड़ा, जबकि अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव पूर्वांचल में अखिलेश यादव की साइकिल ने रफ्तार पकड़ी थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली, जबकि बीएसपी के खाते में 22 सीटें गई थी। कांग्रेस को 15 और अन्य की झोली में 8 सीटें गिरी थी। साफ है, पूर्वांचल की सियासी ताकत और हर चुनाव में बदलते सियासी समीकरण को देखते हुए सभी दल अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं, ताकि 2022 की चुनावी जंग को आसानी से फतह किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।